हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हमारा ये थर्ड क्लास है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का। तो आज हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कुछ क्वेश्चंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को समझेंगे। और ट्रायल बैलेंस के जो जितने एरर्स होते हैं वो एरर्स ट्रायल बैलेंस में किन वजह से आते हैं और टाइप्स ऑफ एरर्स कितने होते हैं उनको आज हम समझेंगे। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स। ट्रायल बैलेंस में जो भी एरर्स आते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। नंबर 1 होता है एरर ऑफ कमीशन, नंबर 2 होता है एरर ऑफ ओमिशन, नंबर 3 होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और नंबर 4 होता है कंपनसेटिंग एरर। तो हमारा फर्स्ट एरर है एरर ऑफ कमीशन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लरिकल एरर भी बोलते हैं। जो नॉर्मल क्लरिकल एरर होते हैं, कभी भी हमसे जो हो जाते हैं, वेयर देयर इज एनी वेरिएशन इन फिगर और अमाउंट और रॉन्ग पोस्टिंग। जो हमसे क्या हो जाते हैं, हम जानबूझ के नहीं करते हैं, बस हमसे गलती से हो जाते हैं। जैसे रॉन्ग पोस्टिंग कर लिया, रॉन्ग अमाउंट कर लिया, कुछ भी गलती हो जाती है जो हमसे डेली काम करते समय, तो उनको क्या बोलते हैं हम? एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, जो ट्रायल बैलेंस के जो एरर हैं, ट्रायल बैलेंस जो हमारा है, ये हम कब इसको चेक करते हैं? ईयर एंड पे, या जब हम क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्रिपेयर करते हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो उसमें जो भी एरर आते हैं उनको हम ये चेक करते हैं। ये एरर कहाँ से आते हैं ट्रायल बैलेंस में? ये एरर आते हैं हमारे लेजर से। जब हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो वो पोस्टिंग हमारी कहाँ आती है? ट्रायल बैलेंस में। तो ये ट्रायल बैलेंस जब हम चेक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह के 4 एरर्स जो है वो आते हैं। तो हमारा पहला एरर है एरर ऑफ कमीशन। इसको बोलेंगे हम क्लरिकल एरर्स भी बोलते हैं, जो डेली हमसे हो जाती है। तो जब फिगर, अमाउंट या रॉन्ग पोस्टिंग में वेरिएशन हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? एरर ऑफ कमीशन। अब इसकी पहचान क्या होती है एरर ऑफ कमीशन की, तो हम समझेंगे। सबसे पहला, जब एरर ऑफ कमीशन आता है तो इसमें क्या बोला गया है? ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री और ट्रायल बैलेंस विल अफेक्ट। देखो, इन दोनों का मतलब एक ही है। ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। भाई, जब एरर आएंगी तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। और ट्रायल बैलेंस विल अफेक्ट, तो ट्रायल बैलेंस में क्या होगा? अफेक्ट पड़ेगा, गलत हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इन दोनों का मतलब ध्यान से समझना, क्योंकि जब एमसीक्यू आएगा ना, तो इन दोनों में से एक ही चीज भी आ सकता है। ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री ये आ जाएगा, या ट्रायल बैलेंस विल अफेक्ट ये आ जाएगा। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैंने तो विल नॉट एग्री पढ़ा था, ये विल अफेक्ट क्या आ गया फिर? तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है? तो दो चीजें होती है, या तो ट्रायल बैलेंस एग्री होगा या तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। तो ट्रायल बैलेंस एग्री कब नहीं होता, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच कब नहीं होगा? जब एरर ऑफ कमीशन के केस में ट्रायल बैलेंस एग्री कब नहीं होगा? जब रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स में हम रॉन्ग टोटलिंग करेंगे। कौन सी होती है सब्सिडियरी बुक्स? जैसे सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये हमारी सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। जब इनमें हम क्या करेंगे? रॉन्ग टोटलिंग करेंगे, तो क्या आएगा? एरर ऑफ कमीशन। दूसरा, पोस्टिंग सेम अमाउंट ऑन सेम साइड। डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं, आपने एक ही साइड कर दी है सेम अमाउंट, तब जो एरर आएगा वो एरर ऑफ कमीशन होगा और ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। थर्ड है एरर इन बैलेंसिंग। ठीक है? जब हम लिखते हैं ना, जब लेजर बनाते हैं तो बैलेंसिंग फिगर जो लिखते हैं उसमें आपने गलत कर दिया, तो वो एरर भी आएगा, तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। फोर्थ है हमारा एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। जब हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो एक जगह कुछ बैलेंस था लेकिन कैरी फॉरवर्ड हमने गलत कर दिया, तो वो जो एरर आएगा उसमें भी ट्रायल बैलेंस क्या होगा? एग्री नहीं होगा। तो ये 4 चीजें कब आती है? एरर ऑफ कमीशन की वजह से। अब सेकंड नंबर है हमारा
कि ट्रायल बैलेंस एग्री कब होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। एरर ऑफ डुप्लीकेशन के केस में, जब आपने एक ट्रांजैक्शन 2 बार लिख दी तो ट्रायल बैलेंस थोड़ी आपको शो कर देगा कि आपने 2 बार लिख दी है। तो इस केस में क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा, और या ट्रायल बैलेंस नॉट अफेक्ट, जब इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा तो एग्री ऑटोमेटिक एग्री हो जाएगा। तो ये 2 चीजें हैं। तो ये थे हमारे एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन में ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मे और मे नॉट बी एग्री। इन केस में एग्री नहीं होता और इस केस में एग्री हो जाता है। तो ये है हमारा एरर ऑफ कमीशन का। सेकंड है हमारा एरर ऑफ ओमिशन। अब आपको ये वर्ड पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि ओमिट, ओमिट माने क्या होता है, मिट जाना। ठीक है, तो ओमिशन, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, either neither in the debit side nor in the credit side of the account। जब हम ओमिशन को, ओमिशन, एरर ओमिशन कब आता है, जब हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स में, भूल गए उसको लिखना उस ट्रांजैक्शन को, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एरर ऑफ ओमिशन। जैसे हमने कोई राम से हमने कुछ गुड्स परचेज किए लेकिन हम उनको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, इसको क्या बोलेंगे हम, एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन भी 2 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, आप पूरी ट्रांजैक्शन लिखना ही भूल गए, इफ द ट्रांजैक्शन नॉट अकाउंटेड। और दूसरा कौन सा होता है, पार्शियल ओमिशन, मतलब आपने एक साइड बुक किया है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ओनली वन साइड। ठीक है, इन 2 केस में क्या होगा, कंप्लीट ओमिशन में क्या होगा, नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, जब तुमने लिखा ही नहीं है कुछ, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी है, तो ट्रायल बैलेंस थोड़ी बता देगा आपको कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसमें ट्रायल बैलेंस में कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, पार्शियल ओमिशन। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड वन साइड, तुमने एक ही साइड ट्रांजैक्शन बुक कर रखी है, तो इसमें क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा, तो इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो इसमें क्या होगा, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। तो एरर ऑफ ओमिशन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह की, कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट में क्या होता है, आप पूरी ट्रांजैक्शन लिखना भूल गए हो, और पार्शियल में क्या होता है, आपने वन साइड ट्रांजैक्शन बुक करी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो, कंप्लीट ओमिशन क्या होता है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 5000 बट ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, बुक ही नहीं करी आपने, तो ये क्या होगा, कंप्लीट ओमिशन। और पार्शियल ओमिशन, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 5000 रिकॉर्डेड इन जनरल बट नॉट पोस्टेड टू लेजर। आपने जर्नल में तो बुक कर दिया 5000, लेकिन उसको उसकी पोस्टिंग करना क्या है आप भूल गए हैं, तो ये क्या होगा आपका पार्शियल ओमिशन। थर्ड है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। इफ गोल्डन रूल्स नॉट फॉलोड एंड करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस एंड इनकम। भाई जब तुम गोल्डन रूल अगर फॉलो नहीं करोगे ना, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इनकम को कैपिटल में लिख दोगे और कैपिटल इनकम या एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू में लिख दोगे, तो ये क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एग्जाम्पल क्या है इसका, रिपेयर ऑफ ए मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। देखो क्या, मशीनरी रिपेयर करी तो वो क्या था हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन वो डेबिट कहाँ कर दिया आपने, मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी में ऐड कर दिया, तो मशीनरी क्या है हमारा, कैपिटल नेचर का। तो ये क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, आपने प्रिंसिपल गोल्डन रूल फॉलो नहीं किया। इसका एग्जांपल है, करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, देखो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ एंट्री होनी थी, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कैपिटलाइज कर दिया वो एक्सपेंस। जो एक्सपेंस रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में जिनमें डिफरेंस होता है, उस एरर को क्या बोलेंगे हम, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या करता है, नॉट अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस विल एग्री। कैसे, आपने कोई कैपिटल नेचर का रेवेन्यू नेचर में एक्सपेंस पोस्ट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस शो नहीं करता, ट्रायल बैलेंस को थोड़ी थोड़ी शो करेगा तुम्हें, थोड़ी बताएगा तुम्हें कि ये इस नेचर का है तो इस नेचर में डाल दिया। ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ क्या करता है, अर्थमेटिकल एरर फाइंड करता है, जिसमें अमाउंट में डिफरेंस हो, वो एरर फाइंड करता है ट्रायल बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस कभी भी प्रिंसिपल नेचर के एरर को फाइंड नहीं करता है। ये जो एरर ओमिट हो गई है उनको फाइंड नहीं करता है, सिर्फ अर्थमेटिकल एरर फाइंड करता है ट्रायल बैलेंस। लास्ट है हमारा कंपनसेटिंग एरर्स। अब ये एरर क्या होता है? व्हेन वन एरर इज कंपनसेटेड बाय अनदर एरर, जब एक एरर दूसरे एरर को छुपा दे उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। एग्जांपल के लिए देखिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था हमारा 1000 और इंटरेस्ट रिसीव था 2000। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या है हमारा? ये एक्सपेंस है और ये क्या है हमारा? इनकम है। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने? एंट्री क्या करी हमने? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 1500 डेबिट कर दिया टू कैश। मतलब यहाँ क्या किया हमने? 1000 रुपए की जगह 500 रुपए ज्यादा एक्सपेंस शो कर दिए। ठीक है, और फिर हमें क्या हुआ था? 2000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, उसकी जगह क्या कर दिया हमने? कैश अकाउंट डेबिट 2500 टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ क्या कर दिया हमने? 500 रुपए का क्या करा? कैश क्या हुआ? ज्यादा दिखा दिया। ठीक है, यहाँ कैश हमने ज्यादा दिखाया 500 का, मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ से कैश आउट हो गया 500 ज्यादा, लेकिन यहाँ क्या हुआ? कैश हमारा 500 इन हो गया। तो ये एंट्री क्या हुई हमारी? हमारा टोटली गया कितना? गया तो सिर्फ हमारा 1000 ही गया ना इसमें, क्योंकि अगर 500 अगर ने यहाँ ज्यादा कैश आउट दिखा दिया तो यहाँ 500 रुपए कैश इन दिखा दिया। तो एक गलती ने दूसरी गलती को छिपा दिया, इसको बोलते हैं हम कंपनसेटिंग एरर। ये क्या करेगा? नॉट अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस विल एग्री। अब देखो, आपको इन चीजों में कंफ्यूज हो रहा होगा कि कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो सिर्फ दो चीजें याद रखो, एक पार्शियल ओमिशन और दूसरा एरर ऑफ कमीशन। ये दो चीजें क्या होती हैं? ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। बाकी जो एरर्स होते हैं वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। कौन कौन से नहीं करती हैं? कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये दो चीजें क्या होती हैं? ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं। तो इन केस में क्या होगा? ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। लेकिन एरर ऑफ कमीशन और पार्शियल ओमिशन, इनमें क्या होगा? ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। ये क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। अब इसके हम कुछ एमसीक्यू करते हैं। पहला है हमारा, विच एटम इन्फ्लुएंसेस द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। भाई इन चारों में से कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा? डिपॉजिट इन ट्रांजिट, कंपनसेटिंग एरर्स, कंप्लीट ओमिशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन, पार्शियल ओमिशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन। तो इसका हमारा पार्शियल ओमिशन ए ट्रांजैक्शन, जब आपने जर्नल में एंट्री की हो लेकिन उसको पोस्टिंग करना भूल गए हो, तो ये क्या होता है? हमारा पार्शियल ओमिशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन। और लेकिन कंप्लीट ओमिशन हो तो ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। सेकंड है हमारा, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास्ड इन। रेक्टिफिकेशन एंट्री जो होती है वो कहाँ पास करते हैं? जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल बुक या नन ऑफ द ऑप्शन, उसको करते हैं जर्नल प्रॉपर में। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन परमिट, जो कंप्लीट ओमिशन होता है वो क्या परमिट करता है? करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट, द ट्रायल बैलेंस टू एग्री, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव। अगर कंप्लीट ओमिशन है मतलब आप एंट्री करना ही भूल गए, उस केस में क्या होगा? करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का करेक्ट टोटल भी आएगा क्योंकि आपने तो वो किया ही नहीं। करेक्ट टोटलिंग ऑफ बीएस, बीएस का जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो उसके बाद बीएस बनेगी, तो बैलेंस शीट में भी क्या आएगा? करेक्ट आएगा। द ट्रायल बैलेंस टू एग्री, ट्रायल बैलेंस एग्री हो ही जाएगा उसमें, जब तुमने एंट्री नहीं करी तो कोई एरर नहीं शो करेगा। ऑल ऑफ द अबव। wages paid to a worker for installation amounting to rupees 9000 were debited to the wages account
आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एरर। आपने किसी वर्कर को मशीन इंस्टॉलेशन करने के लिए 9,000 रुपए दिए, लेकिन आपने वो डाल दिए वेजेज अकाउंट में, क्योंकि ये वेजेज अकाउंट में नहीं जाएगा। जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेस करते हो, तो उसमें जो इंस्टॉलेशन का या फ्रेट का या फर्स्ट टाइम जो भी खर्चा होता है, तो उसको वो कैपिटलाइज होता है हमारा, हम फिक्स एसेट के अमाउंट में ऐड करते हैं उस अमाउंट को। तो ये कौन सा एरर है? तो ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि आपने यहाँ पे गोल्डन रूल फॉलो नहीं किया। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह उसको क्या कर दिया है, एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कंसिडर कर दिया। ये है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। द एरर विच कैन बी डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कौन सा एरर आपको शो करता है? तो ये मैंने लास्ट में क्वेश्चंस में बताया था कि कौन सा एरर शो करेगा ट्रायल बैलेंस। इसको करेगा नन ऑफ द अबव। देखो, ओमिशन तो नहीं करेगा, प्रिंसिपल भी नहीं करेगा, कंपनसेटरी एरर भी नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। कौन कौन से एरर ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर सकता है? एक तो एरर ऑफ कमीशन, उसमें भी सिर्फ एक एरर वो शो नहीं करता जो डुप्लीकेशन वाला होता है। दूसरा कौन सा एरर शो करता है ट्रायल बैलेंस? पार्शियल ओमिशन। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सिर्फ दो एरर डिस्क्लोज कर सकता है, एक कमीशन वाला और एक पार्शियल ओमिशन वाला। बाकी एरर्स ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता है। Errors committed due to lack of basic principle of accounting are called compensating errors, error of principles, single side error, none of the above. Error of principle, जब आप गोल्डन रूल फॉलो नहीं करोगे, लैक ऑफ प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल आप फॉलो नहीं करोगे, तो कौन सा एरर बोलते हैं उसको? एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल। Errors committed by omitting entries in the journal book is called। अगर जर्नल बुक में कोई एंट्री ओमिट हो गई तो उसको कौन सा एरर बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एरर ऑफ ओमिशन। ये देखो ओमिटेड है ना, ओमिशन। तो इसी से क्वेश्चन से पता चल जाएगा आपको कि ये कौन सा एरर है। ₹20,000 received from Ram is credited in the account of Shyam. It is an error of। तो 20,000 रुपए राम से लिए थे लेकिन वो श्याम के अकाउंट में डाल दिए, ये कौन सा एरर है? ये हमारा एरर ऑफ कमीशन। बाय मिस्टेक जो एरर होती है उनको बोलेंगे हम एरर ऑफ कमीशन। जैसे रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया, रॉन्ग टोटलिंग कर दी, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर दिया, राम की जगह श्याम के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। तो ये सारे एरर कौन से हैं? ये है एरर ऑफ कमीशन। ₹6,060 enter as 600, which type of error? ये एरर ऑफ कमीशन है। जैसे अभी बताया था मैंने कि रॉन्ग अमाउंट करना, 600 की जगह 660 लिख देना या 660 की जगह 600 लिख देना। इस तरह के जो एरर होते हैं फिगर में और वैल्यू में जो भी एरर आएंगे उनको क्या बोलेंगे हम? एरर ऑफ कमीशन। एरर नॉट शोन बाय ट्रायल बैलेंस आर। जिन एरर्स को ट्रायल बैलेंस शो नहीं करता वो कौन से एरर होते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। तो ये सारे हैं, इन सारों को ट्रायल बैलेंस शो नहीं करता, सिर्फ दो एरर शो करता है, एरर ऑफ कमीशन और पार्शियल ओमिशन। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।